मान लो ना, तुम्हारे दूसरी तरफ के इंसान अपराधी हैं और तुम एक ऑफिसर हो, और उनमें से हर एक के पास जानलेवा हथियार है और वो लोग तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं। देन तब तुम क्या करोगी? क्या करोगी बोलो? बचाऊंगी। राइट। तुम्हें शूट करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं, तेज हथियारों से तुम्हें घेर लिया है। क्या ट्रेनिंग मिली है तुम्हें? बोलो। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल शिखर पर होगा। यस। उसके बाद? पोजीशन। देन? फाइट। राइट। फाइट। यस, फाइट बैक। तुम हारोगी नहीं, तुम्हें जीतना ही होगा। तुम बहुत अच्छी लड़की हो, तुम इतनी अच्छी हो कि मुझे तुम पर बहुत गर्व होता है। अगर तुम अपराधियों के लिए जैस सान्याल हो, तो इस पूरी की पूरी दुनिया के लिए तुम जगधात्री हो। हमेशा डट के सामना करती हो। ऐसे हार मत मानो, लड़ो। फाइट बैक। यू हैव टू फाइट बैक। जगधात्री, तुम्हें जीतना होगा, तुम्हें जीतना ही होगा। मैं जीतूंगी मैं। गुड, दैट्स द स्पिरिट। थोड़ी देर में जब मेहंदी आएगी, तुम आमने सामने बैठोगी, वो तुमसे सवाल करेगी, तब तुम भूल जाओगी कि तुम मुखर्जी परिवार में हो। तुम सोचोगी कि तुम उस इंटरोगेशन रूम में हो और तुम्हारे सामने बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं। एक उत्सव मुखर्जी और दूसरा। इसकी बात हो रही है? कौन से क्रिमिनल की बात हो रही है? क्या हुआ? कहाँ जा रही है? लोहा गरम हो रहा है, गरम हो रहा है लोहा। तो देर किस बात की? लोहा गर्म है तो मार दे हथौड़ा। हथौड़ा मारने का समय तो आ ही गया है। इस बार बहुत बड़ा हथौड़ा पड़ेगा। क्या बोल रही है तू? कौशिकी मुखर्जी का परिवार, कौशिकी मुखर्जी सबके चेहरे पर कालीख पोत देगी, और वो मेहंदी, मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो लड़की एक दिन राज करेगी इस मुखर्जी इंडस्ट्री, इस मुखर्जी हाउस पर। उत्सव के फोन पर जगधात्री के फोन आने की बात को लेकर आज मेहंदी ड्राइंग रूम में तूफान लाएगी। चलिए पापा। नहीं, अभी मुझे निकलना होगा। कहाँ जाएंगे? दरअसल मैं वो। कौन है वो? है ऐसा कोई है जो छिप के खेल रहा है, कौशिकी मुखर्जी को टक्कर दे सकता है। मैं गेस कर सकती हूँ, दिव्या सेन। नहीं, कुछ नहीं। मैंने अभी सुना, मेरे बेटे की बात हो रही है। मेरा बेटा क्रिमिनल है। हाँ, गुनाह किया है उसने, और इसकी वजह से घर पर आकर उसे हैरेस किया जा रहा है, और वो जैस सान्याल उसे इंट्रोगेशन रूम में ले जाकर उसके साथ जो मर्जी वो कर रही है। और मुझे यकीन है इस मामले में तुम लोगों ने उसकी मदद की है। राजनाथ मुखर्जी तुम लोगों को कभी माफ नहीं करेगा। मेरे बेटे के शरीर पर जरा सी भी खरोच आई तो तुम लोग नहीं जानते कि मैं क्या कर सकता हूँ। एक बाप अपने बेटे को बचाने के लिए क्या कर सकता है, तुम सोच भी नहीं सकते हो। यहाँ से चले जाना ही अच्छा है। क्यों? ये आदमी कभी नहीं अपनाएगा मुझे। मैं जैसा था वैसा ही ठीक हूँ। भागने से नहीं चलेगा। तुम ही ने तो कहा, शस्त्र उठाकर लड़ना होगा, हमें जीतना होगा। जगधात्री शायद प्यार से सबको गले लगा लेगी, लेकिन जैस समझती है ड्यूटी, जैस समझती है क्राइम। उत्सव मुखर्जी अगर क्रिमिनल है
तो मैं उसे अरेस्ट जरूर करूंगी, जरूर करूंगी। क्या क्या है ये? तुम्हारी मेहनत का फल। एडवांस दिया था, ये दूसरा इंस्टॉलमेंट है, पकड़ो। इतने रुपए? ये तो कुछ भी नहीं है समरेश। तुम जिसके साथ काम कर रहे हो वो जो भी छू ले सोना हो जाता है। सोने से मुझे बहुत डर लगता है मैडम दिव्या से। इसके पहले भी मैंने सोना देखा है। कौशिकी मुखर्जी को बहुत डरता हूं मैं, इसलिए मुझे अब सोना नहीं चाहिए। चाहिए तो बस एक सोने जैसा खरा इंसान और सोने के जैसा खरा एक दिल। मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो, मैं ही तो हूँ वो खरी इंसान, सोने सा खरा दिल है। अब मुझसे प्यार करो समरेश, मुझ में तुम्हें ये सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ। तुम तो साहित्यकार हो, तुम तो लेखक हो। देखो मेरी आंखों में, देखो मेरी तरफ देखो प्लीज समरेश। दिव्या, आप जाइए यहां से। ए! मेरी इंसल्ट बिल्कुल मत करना, बिल्कुल मत करना। मुझे आज तक कभी किसी ने रिफ्यूज नहीं किया है। मुझे प्यार करने के लिए हजारों की भीड़ खड़ी है। मुझे जीवन साथी बनाने के लिए लोग वेट कर रहे हैं, और तुम मेरी इंसल्ट कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत समरेश? You have to love me समरेश, you have to। तुम्हें मुझे प्यार करना ही पड़ेगा। सॉरी, प्यार एक बार ही किया था और उसी से प्यार करता रहूंगा। उसी की नजरों में डूबा था और बार बार उसी से कहा था, प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, प्यार करता हूं। किसकी बात कर रहे हो तुम? जिससे मैं आज भी प्यार करता हूं, कौशिकी मुखर्जी। मेहंदी, तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें समझ आ रहा है? इस पूरे मामले में तुम्हारी अपनी दीदी शामिल है, तुम्हारा पति शामिल है, और फिर मुझे लगता है कुछ भी जाने बिना सिर्फ शक के आधार पर ये कहना। बस उत्सव के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है? वो मेरी बहन का पति है। बस और कुछ नहीं? नहीं, और कुछ नहीं। तो फिर उत्सव को कल तुमने घर के बाहर से क्यों फोन किया था, बताओ? क्यों फोन किया था? जवाब दो मुझे, बताओ। काम था। क्या काम था, यही जानना चाहती हूँ। किस काम के लिए कल तुमने उत्सव को घर के बाहर से फोन किया था, बताओ? ऐसे चुप क्यों हो, बताओ ना, जवाब दो। तू अगर इस केस की शुरुआत है तो उत्सव मुखर्जी इस केस का अंत है। मैं नहीं बता सकती। घर तोड़ रही हो तुम मेरा। तुम तो स्वयंभू से शादी करके इस घर में आ गई, तो फिर उत्सव को क्यों फोन कर रही हो? उत्सव के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता है, बताओ? बताओ, क्या जरूरत है उसे फोन करने की? आज घर के सभी लोगों के सामने तुम्हें जवाब देना होगा। उत्सव के साथ तुम्हारा रिश्ता क्या है, बताओ? अगर मैंने तुझे बता दिया तो तेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। खिसक
खिसक जाए मेरे पैरों के नीचे से जमीन। फिर भी तुम्हें बताना होगा, वैसे भी मेरे पैरों के नीचे जमीन नहीं है। मैं उत्सव पर शक कर रही हूँ और शक कर रही हूँ मैं तुम पर भी। तुझे एक थप्पड़ मारूंगी। जगधात्री, तुम मुझे मारोगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत, इतनी औकात है कि तुम मुझ पर हाथ उठाओगी? तुम हमारे घर का खाना खाकर बड़ी हुई हो। मेरे मॉम डैड ने तुम्हें खिला पिलाकर बड़ा किया है। नौकरानी की तरह रहती थी तुम, और आज तुम में इतनी हिम्मत आ गई है कि तुम मेरे ऊपर हाथ उठाने की बात कर रही हो। तुमने क्या सोचा है कि पलटकर मैं तुम्हें नहीं मार सकती? मैं तुझ पर हाथ नहीं उठा सकती। अगर मैंने तुझे मारा तो तू अपने पैरों पर खड़ी भी नहीं हो पाएगी। अगले 6 महीने के लिए तेरा पता होगा नर्सिंग होम या ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट। जगधात्री, तुम हमारे घर की बहू से इस तरह बात नहीं कर सकती। और बड़ी दीदी, आप खड़ी खड़ी ये सब देख रही हैं? ये तो हमेशा ही मजे लेती है, इसीलिए भगवान ने भी इसका मजाक बनाया है। समझी नहीं, क्या मजाक बनाया है मेरा? क्यों, क्या समरेश को नहीं छीना? दिव्या सेन, तेरी राइवल। मेरे सामने तुम कौशिकी मुखर्जी से प्यार करने की बात नहीं बोलोगे समरेश, कभी भी नहीं। अपनी कही गई बात से मैं कभी भी नहीं मुकरी समरेश। आज मैं तुमसे कहकर जा रही हूं, मैं शादी तो तुमसे ही करूंगी समरेश, और हमारी शादी में मौजूद होगी कौशिकी मुखर्जी, और तुम्हारे और मेरे साथ होगी काकून। मैं वादा करती हूँ खुद से, जैसे कि क्रिसमस वाले दिन काकून तुम्हारे इवेंट पर नाचेगी और दर्शक बनकर मौजूद रहेगी कौशिकी मुखर्जी, वैसे ही दर्शक बनकर मौजूद रहेगी जिस दिन तुम्हारी और मेरी शादी होगी। रुकिए, आंखें किसे दिखा रही हैं आप? एक इंडिपेंडेंट लेखक हूं मैं। ऐसा मत सोचना कि एक उपन्यास पब्लिश करके मुझे खरीद लिया है। अरे बहुत सारे पब्लिशर्स ना मेरे पीछे पीछे घूमते हैं। ऐसा है क्या? तो फिर तुम मेरे साथ अपना उपन्यास क्यों पब्लिश करवा रहे हो? बोलो, क्या हुआ? जवाब दो। असल में पता है समरेश, तुम ना एक कंफ्यूज्ड मेल हो। और जो मेल कंफ्यूज्ड होते हैं ना, मैं उनसे बहुत हेट करती हूँ। नहीं तो आई लव्ड हिम। मेरे पास तुम्हारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए एक स्पेशल मेडिसिन है, पर उसका डोज थोड़ा कड़क है। दिव्या सेन, मेरी बात सुनिए। मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। आपने सुना? मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। आप सुन रही हैं दिव्या सेन? मैं सिर्फ कौशिकी मुखर्जी से प्यार करता हूं। गलती तेरी नहीं है प्रीति। जिस परिवार में तू शादी करके गई है, उस परिवार की है। तुझे देखकर अब लगता ही नहीं है कि तू मुखर्जी परिवार की बेटी है। देबू जी के परिवार में वो टिपिकल कुछ कल्चर है ना, कूटनीति वगैरह, और वो कुछ टिपिकल चीप चीजें, वो सब तूने बहुत अच्छे से अपना ली है। और उसका अंजाम ये है कि तू कौशिकी मुखर्जी के सामने खड़ी होकर ये सब बकवास करने की हिम्मत दिखा रही है। एक एसी खरीदने के पैसे भी नहीं थे, वो भी इस परिवार ने ही तुझे दिए हैं।
तू जिस गाड़ी में बैठती है वो भी तुझे इसी परिवार ने दी है। एक निकम्मे आदमी से शादी करके आज तेरी ये हालत है। बड़ी दीदी, चिल्लाने की कोशिश भी मत करना, बिल्कुल भी चिल्लाकर बात मत करना। तू मुझे बहुत अच्छे से जानती है। मुखर्जी परिवार में इस वक्त एक प्रॉब्लम चल रही है और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज मैं यहाँ आई हूँ। तेरी ये चीप बातें सुनने के लिए नहीं, और बहस करनी है तो देबू जी के साथ अपना बोरिया बिस्तर बांध के घर चली जा। जो भी हो, मेहंदी, मैं बोल रही थी कि जो होना था वो हो गया। इस विषय पर अब नो मोर डिस्कशन, राइट? उत्सव को लेकर अपने कमरे में जाओ, आमने सामने बैठकर सुलझाने की कोशिश करो। इस तरह के टॉपिक पर इस घर के ड्राइंग रूम में या फिर किसी बेडरूम में गलती से भी ये सब घिनौनी बातें नहीं होनी चाहिए। याद रखना, एंड ऑफ द डे उत्सव मुखर्जी कौशिकी मुखर्जी का भाई है। लेकिन उस प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। जगधात्री ने कोई जवाब ही नहीं दिया। ये तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम्हारी दीदी है। देखो, हमारे घर के बेटे को लेकर किसी तरह का कोई स्कैंडल करने की कोशिश भी मत करना, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। अपनी लिमिट में रहने की कोशिश करो। 1 मिनट। एक आदमी 2 मिनट में अपने ऊपर लगे हुए कलंक से पल्ला झाड़ सकता है, लेकिन एक औरत के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्सव, उत्सव, जमाई, उत्सव। उत्सव, तुम्हारी पत्नी के साथ तुम्हारा झगड़ा हुआ है ना? ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है, इसमें मुझे क्यों शामिल किया जा रहा है? तुम हमारे परिवार के जमाई हो, मैं तुम्हारी दीदी हूँ, बड़ी साली हूँ। तुम्हारी गलती पर कान भी मरोड़ सकती हूँ। तुम्हें डांट भी सकती हूँ, क्यों? है ना? ये बात को घुमा रही है। यही, तुम ऐसे बात को घुमाओ मत, बातों के जाल में इसे फंसाओ मत। हाँ, ये प्रॉब्लम सच में बहुत बड़ी है, इसे आप इस तरह हल्के में मत लीजिए। ऐसा है? ठीक है। उत्सव मुखर्जी, तुम बताओ, कल मैंने तुम्हें क्यों फोन किया था? क्या हुआ? चुप क्यों खड़े हो? जवाब दो। क्या हुआ? तुमने तुम्हारी पत्नी को कुछ नहीं बताया, इसलिए आज सबके सामने मुझसे इतने सवाल किए जा रहे हैं। और मेहंदी, ये इतनी नैरो माइंडेड है, इतनी छोटी सोच की लड़की है, और उसके ऊपर से पॉसेसिव। इन सबको मिलाकर ये जो कहानी लिखने की कोशिश कर रही है, वो एक बहुत ही घटिया कहानी है। क्योंकि ये बहुत अच्छे से जानती है, उत्सव मुखर्जी जैसे इंसान की तरफ मैं मुड़कर भी नहीं देखूंगी। He is not my type. बड़े बाप की बिगड़ी हुई औलाद है ये। खुद की कोई पहचान नहीं है, जो अपने बाप के पैसों पर पल रहा है। इससे फोन करके मैं क्या बोलूंगी? क्या हुआ?
बोलो, आंसर दो। तुम्हारी पत्नी यहाँ खड़ी है, उसे जवाब दो। क्या हुआ? आंसर दो, बोलो। जगधात्री, सीन क्रिएट मत करो। सीन क्रिएट कर रही है आपके घर की बहू। आपके घर की बहू मुझ पर उंगली उठा रही है। क्यों? क्यों उठा रही है? इसका जवाब देगा उत्सव मुखर्जी। उत्सव, उत्सव, जवाब दो। बताओ तुम कहाँ थे कल? बोलो, ऐसे चुप मत रहो, बोलो। कौशिकी मुखर्जी, आप जवाब दीजिए। बताइए, उत्सव कहाँ था कल? सबका मुंह बंद है, सबकी जुबान पे ताला लग गया है। जो भी हो, समय बर्बाद करके कोई फायदा नहीं। मुझे और भी बहुत काम है। तुम बहुत चालाक हो, है ना? बिल्कुल नहीं। मेरी छोटी बहन है तू। आशीर्वाद देती हूँ कि पति के साथ सुखी रहे तू। तेरा घर कभी भी न टूट पाए। भैया, आप इसके साथ अलग से बैठकर बात कर लीजिए। मेहंदी, प्लीज तुम भैया के साथ जाकर बात करो, जाओ। मेहंदी, मेहंदी सुनो, मेहंदी। उत्सव, यहाँ खड़े होकर मत बुला, जा कमरे में जाकर उससे बात कर। जा। गाड़ी को लेकर सुनाया, एसी को लेकर भी सुनाया, और मेरे परिवार को लेकर भी सुनाया। सब सह रहा हूं। एक्चुअली क्या है बताए, रिसेंटली मेरी चमड़ी थोड़ी मोटी हो गई है, तभी सुई चुभने से भी लग नहीं रही। लेकिन तुम्हारी बातें सुई से भी ज्यादा नुकीली है कौशिकी। ये बातें इस मोटी चमड़ी में चुभ ही जाएंगी, चुभ जाएंगी। इसके बाद मैं एक एक करके सारी सुई निकालूंगा और तुम्हें चुभाऊंगा। इसके लिए तैयार है ना? गरजने वाले बादल बरसते नहीं है देबू जी। आंखें नीची करके बात करो। थोड़ी देर में जो चाय पीने वाले हो ना, वो भी इस मुखर्जी परिवार के पैसों की है। वो मेरे हिस्से का पैसा है। हिस्सा? अच्छा है। प्रीति तो शायद भूल रही है, कौशिकी मुखर्जी कभी बंटवारा नहीं करती। एक घर में सब रहेंगे और एक साथ सब रहेंगे। एक टेबल पर बैठकर सब खाएंगे। यही सिखाया गया है मुखर्जी परिवार में। तू भूल रही है। जरा फोन मुझे दो मेहंदी। दो मुझे फोन दो। दो। हेलो, हाँ सुनिए ना, मैं बोल रही हूँ कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अब पति पत्नी के बीच में तो ये सब तो चलता ही रहता है। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं हूँ ना। हाँ, मेहंदी तो मेरी बेटी की तरह है।
रखती हूँ मैं फोन। हाँ, ऐसे नहीं रोते, इतना 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 नहीं रोते। रो नहीं तो और क्या करूं? हाँ, आपने तो सब सुना है। अच्छा, तो इसमें मेरी क्या गलती है बताइए? आप हमेशा सब मिलकर मुझ पर ही उंगलियां उठा रहे हैं, और खासकर वो बड़ी दीदी जो मन में आता है वो बोलकर मेरा अपमान करती है। और आपका बेटा कोई दूध का धुला है क्या? हाँ, वो तो कुछ भी साबित नहीं कर पाया। उसने तो ये तक नहीं बताया कि जगधात्री ने उसके फोन पर कॉल क्यों किया था। और वो बड़ी दीदी मुझे बुरा भला सुनाकर चली गई। और आपके बेटे ने कुछ कहा क्या? वो चुपचाप खड़ा रहा। बताइए, आप ही बताइए, आप ऐसे चुप क्यों हैं? मैं बोल रही हूँ तुमको। मेरी गलती क्या है? क्या मेरा कोई राइट नहीं है? तुम शांत हो जाओ, तुम्हारा राइट है। तो मेरा राइट है। मैं बोल तो रही हूँ कि तुम्हारा राइट है। नहीं, मेरा कोई राइट नहीं है। मुझसे कोई प्यार नहीं करता। किसने बोला तुमसे कि तुमसे कोई प्यार नहीं करता? मैं तुमसे कम प्यार करती हूँ बोलो तो? हाँ, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम ये क्या बोल रही हो? तुम मेरी इकलौती बहू हो, मेरी उत्सव की पत्नी। मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगी तो और किसे प्यार करूंगी बेटी? ना ना, रोती नहीं। मम्मी, आप उत्सव से कहिए ना मुझे एक बार अपना फोन दे दे। उसकी कोई जरूरत नहीं है। ये लो मोबाइल। थैंक यू। वो एसएमएस कहाँ गया? एसएमएस बॉक्स ब्लैंक क्यों है? तुमने डिलीट कर दिया ना? डिलीट कर दिया ना सब? अरे, मैंने कोई एसएमएस डिलीट नहीं किया है। नहीं, तुमने डिलीट किया है। तुमने सब डिलीट कर दिया। मैंने जगधात्री का एसएमएस देखा था। कहाँ गया? तुम्हें धोखा हुआ होगा। नहीं, मैंने सही देखा था। मैंने गलत नहीं देखा। मम्मी, यकीन कीजिए, कुछ तो जरूर है। मैं बता रही हूँ ना आपको, ये झूठ बोल रहा है। रुको। मुझे पहले ये बताओ, तुम दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो, है ना? क्या हुआ उत्सव, बताओ ना। जो टेक्स्ट मैंने देखे थे वो शादी से पहले के थे या शादी के बाद के? क्या हुआ उत्सव, चुप क्यों हो अभी तुम? जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? ये जो पूछ रही है उसका जवाब दो। जगधात्री को तुम शादी से पहले जानते थे? हाँ? मॉम प्लीज, आप भी इसके साथ शुरू मत हो जाइए। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता। जब देखो तब झगड़ा झगड़ा झगड़ा। अच्छा नहीं लगता मुझे अब घर पर रहना। जब से मैंने शादी की है। क्या बोल रहे हैं ये? आपने सुना? जब से शादी की है? हे, तुमने कहाँ शादी की है? तुमने तो सिर्फ नाम के लिए शादी की है। सिर्फ एक लड़की को अपने घर में लेकर आए हो, समझे? जो करना है वो तो कौशिकी मुखर्जी करती है। ना तो कोई नौकरी करते हो और ना ही कोई काम करते हो, ना ऑफिस जाते हो, कुछ भी नहीं करते। सिर्फ दीदी के पैसों पर ऐश और बड़ी बड़ी बातें। जबान संभाल कर बात करो, समझी? उत्सव, क्या हो रहा है ये? हमारे परिवार के बच्चे इस तरह से बात नहीं करते हैं उत्सव। मिनिमम तमीज तो होनी ही चाहिए उत्सव। ये तुम्हारी पत्नी है, इसे तुम्हें रिस्पेक्ट देनी होगी उत्सव। और कितनी रिस्पेक्ट दूं इसे? और कितनी रिस्पेक्ट दूं बताइए मॉम? और तुम मेहंदी, क्या चाहती हो तुम? क्या चाहती हो तुम? मैं ऑफिस जाना चाहती हूँ। क्या हुआ, नहीं कर पाओगे ना? जाओ जाओ, बस बड़ी बड़ी बातें करो। ये सारे एसएमएस डिलीट करके मेरे साथ यहाँ नाटक करने आए हो। मैं सब समझती हूँ, कुछ ना कुछ तो जरूर है। कुछ नहीं, मैं तुम्हें बोल रही हूँ कुछ नहीं है। ठीक है, तुम्हें ऑफिस जाना है ना? मैं कौशिकी से बात करती हूँ, तुम और रोगी नहीं, ठीक है? मॉम, आप ये क्या बोल रही हैं? बड़ी दीदी के साथ बात करेंगे, ये ऑफिस जाएगी। ऑफिस का मतलब समझती है ये? बिजनेस समझती है ये?
समझने में कितना टाइम लगता है। और इसके अलावा सभी डिपार्टमेंट में लोग हैं। मार्केटिंग के लोग मार्केटिंग संभाल रहे हैं, कमर्शियल के लोग कमर्शियल संभाल रहे हैं, एडवर्टाइजिंग के लोग एडवर्टाइजमेंट संभाल रहे हैं, मैनेजमेंट के लोग मैनेजमेंट संभाल रहे हैं। मैं सिर्फ सभी मामलों में अपनी टांग अड़ाऊंगी और वो चेयर, उस चेयर पर एक दिन के लिए ही सही पर मैं जरूर बैठूंगी। माँ, आपको वो फोन भैया भाभी को देना चाहिए था। मुझे क्या करना चाहिए था और क्या नहीं, इस बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है। मुझे तो सोचना ही पड़ेगा। हमारे परिवार में बेटी के साथ क्या हो रहा है वो तो बताना ही पड़ेगा। उसके माँ बाप को जानने का अधिकार है। सही समय आने पर मैं उन्हें बता दूंगी। क्या बताएंगी आप? बोलिए, क्या बताएंगी? आपको पता है जगधात्री को लेकर उत्सव और मेहंदी में गलतफहमी हुई है। आप सच में बताएंगी? नानी, आप जगधात्री के खिलाफ कुछ भी बोलती हैं? अगर कोई गलती करेगा तो उसके खिलाफ मैं जरूर बोलूंगी, लेकिन मेरी जगधात्री कोई गलती कर ही नहीं सकती। यही तो आपकी प्रॉब्लम है नानी। आप उस पर इतना विश्वास करती हैं कि उसके बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनना चाहती आप। क्यों बुरा सुनूंगी मैं इतनी अच्छी लड़की के बारे में? अगर इतनी अच्छी लड़की है तो उसके बारे में मेहंदी ऐसी बातें क्यों कहेगी? वो क्यों रोएगी? और उसकी सास भी आपको एक्सप्लेनेशन क्यों ही देगी? बोलिए, क्या हुआ? जवाब दीजिए, बोलिए। क्या चल क्या रहा है? ये घर की बुजुर्ग है, इनसे ऐसे क्यों बात कर रही हो? क्यों सवाल कर रही हो इनसे? ये बड़ी है, ये जानती है घर कैसे चलाया जाता है। इस घर में सबसे बड़ी है ये। इनसे इस तरह से क्यों बात कर रहे हैं आप लोग? क्यों नहीं बोलूंगी, 100 बार बोलूंगी। जगधात्री को लेकर उत्सव और मेहंदी के बीच गलतफहमी हुई है। कुछ भी हो, मुझे तो डाउट हो रहा है। वो जिस घर की लड़की है, दरार डालने के लिए शादी से पहले मिलती थी उत्सव से। क्या बोल रही हो नुपुर? आप माँ को क्यों डांट रही है नानी? वहाँ मेहंदी दुखी है, उसका घर टूट रहा है और आप उस बारे में तो कुछ नहीं कह रही है। क्यों कहेंगी? हर समय तो जगधात्री जगधात्री करती रहती हैं। एक बार भी मेहंदी का नाम लिया इन्होंने? कभी सुना है उनका नाम लेते हुए? प्लीज उपासना, दादी को इस तरह से एक्यूज मत कर। मुझे हैरानी हो रही है। मुझे तो लग रहा है कि तू मेहंदी की सौतेली बहन है। अच्छा, ये सब हो क्या रहा है? हाँ, चुप हो जाओ, बंद करो ये सब बातें करना, बंद करो अब ये सब। भगवान के लिए, हाँ, सब जाओ यहाँ से, जिसे जहाँ जाना है जाओ। मैं देव से बात करूंगी। बहू से बात करके कोई फायदा नहीं, उससे बात करने का कोई मतलब ही नहीं है। मैं उसे जहाँ तक जानती हूँ वो उस घर में जाकर हंगामा कर सकती है, जमाई का अपमान कर सकती है, बल्कि उस परिवार के लोगों का भी अपमान कर सकती है। जो करना है आप कीजिए। उस लड़की का अगर घर टूटा तो उसके लिए जिम्मेदार आप ही होंगी, ये मैं कह देती हूँ। मेरे सर पर हाथ रखकर बोलिए, मेरी कसम खाकर बोलिए, आप कभी मुंह नहीं खोलेंगी। क्या हुआ है मुझे बता। जिसके साथ मेरा रिश्ता था उसका नाम जानना चाहती थी ना? हाँ, उसका नाम है उत्सव मुखर्जी। क्या सोच रही है दादी? कुछ नहीं। मेरे दिमाग में एक थॉट आ रहा है। दादी, दादी आप मुझे गलत नहीं समझेंगी ना? क्या? जीजू की आरती करते समय
जगद्धात्री के हाथ से थाली गिर गई थी। मोमा, हाँ दादी, उस दिन उनका चेहरा देख के लग रहा था कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, पहले से जानते हैं। जगद्धात्री, तू पाप किए बिना ही बदनाम हो गई बेटा। लोग तुझे गलत समझेंगे। हे भगवान, मेरी जगद्धात्री की रक्षा करना, मेरी बच्ची की रक्षा करना। हेलो, कौन? मैं बुआ बोल रही हूँ। क्या हुआ? यहाँ पर आराधना है, उपासना है, सब है। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है। आपकी बात समझ में नहीं आ रही। तुझे मैं सब समझाती हूँ। तो सुन, उस टाइम तुम कमरे में थी जब तुम्हारा पति शादी के लिए आया। तब आरती उतारने के लिए हमारी जगद्धात्री भी गई थी। हाँ, तो क्या हुआ? जगद्धात्री जब आरती उतारने गई थी तब एक घटना घट गई थी। तुझे वो पता है? कौन सी घटना? कौन सी घटना की बात कर रही हैं आप? क्या बोल रही हैं आप? आपके लिए खाना लेकर आई हूँ। हमारे घर में जो काम करते हैं उनमें से किसी को दे दो। ये सब मैं नहीं खाती। क्यों? आखिर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब क्यों दूं? तुम हो कौन? मैं इस घर की बहू हूँ, बड़ी बहू। बड़ी बहू। अच्छा बड़ी बहू। अच्छा बड़ी बहू, मुझे एक बात बताओगी? क्या? जैस सान्याल को तुमने देखा है? तुम उसे जानती हो? हाँ, जानती हूँ। उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था वो एक दूसरे को पहले से जानते हैं। अच्छा, ये हो रहा है यहाँ? हाँ, दो फोन मुझे दो। क्यों? फोन दो मुझे। मेहंदी, मेहंदी सुन, तू ना इनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दे, बिल्कुल ध्यान मत देना। हाँ, इनका तो काम ही है घर में लड़ाई करवाना। हमेशा ही ये घर में झगड़े करती रहती है। मैं बोल रही हूँ बेटा, तू इनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दे, मत सुन इनकी बात। ए नुपुर, तुम इसके दिमाग में शक डाल रही हो? उसका तो भला ही कर रहे हैं। अरे पापा, हाँ, हम लोग उसकी भलाई के लिए ही तो कह रहे हैं। ऐसे कभी भलाई होती है क्या? कभी नहीं होती। बारूद में आग लगने से सब कुछ जलकर राख हो जाता है। अच्छा मुझे बताओ, वो कौन से डिपार्टमेंट में है? हाँ, वो काकुन को मेरे पास छोड़कर गई थी। क्यों? काकुन को जैस सान्याल तुम्हारे पास क्यों छोड़कर गई थी? मेरे पास क्यों नहीं लेकर आई? बोलो। वो एक बार भी मेरे सामने नहीं आ रही, राजनाथ मुखर्जी के सामने नहीं आ रही है। प्रॉब्लम जब उत्सव को लेकर है, राजनाथ मुखर्जी के बेटे को लेकर है, तो कम से कम जैस सान्याल को एक बार तो राजनाथ मुखर्जी से मिलना चाहिए था, कौशिकी मुखर्जी से मिलना चाहिए था। बोलो।
उत्सव, उसे क्यों बुला रही हैं? उत्सव, उत्सव। आपने बुलाया मुझे बड़ी दीदी? मैं बोल रही थी कि तू तो जय सान्याल से आमने सामने मिला है। तुझे तो इंटरोगेट किया है ना? हाँ। मैं तुझसे कह रही हूँ मेहंदी, तू इन सब की बातों पर बिल्कुल ध्यान मत दे बेटा। ध्यान नहीं दिया। ध्यान नहीं दिया ना? दिल पर ले लिया। क्या बोल रही है? हाँ दादी, ये बातें ऐसी जगह पर लगी है जहाँ के जख्म आसानी से नहीं भरेंगे। मैं ये सब खत्म करके ही रहूंगी। हेलो, हेलो। ये क्या कर दिया तुम लोगों ने? हाँ, क्या कर दिया? और क्या करेंगी? अच्छा ही हुआ, अब मेहंदी को मौका मिल गया उस घर में हंगामा मचाने के लिए। वो तो ढूंढ रही थी, एक हंगामा करके बड़ा सीन क्रिएट करेगी, उसके बाद सारी कमान अपने हाथ में लेगी। जस्ट लाइक माई मॉम, मेरी माँ की तरह। दिखने में कैसी है वो? नहीं मतलब उसकी उम्र क्या है? वो एक्चुअली बड़ी दीदी लड़कियां जैसी होती हैं वैसी है। गोरी, लंबी, मोटी या पतली, कैसी? लंबी है। तुझे जब इंटरोगेट कर रही थी तब कैसा बिहेव कर रही थी तेरे साथ?